आप सभी का स्वागत है हमारी इस हायर डेस्टिनी की बाइबल स्टडी में, जो कि हम 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं। जो कलीसियाएं हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है वो देखने को मिलती हैं। हम ऑलरेडी जो है इफिसस की कलीसिया, जिसे कि लवलेस कलीसिया कहा गया है, जिसने अपना पहला प्रेम जो है वो खो दिया, और परमेश्वर ने उन्हें जो है वापस तौबा करके वापस उसी प्यार में आने की जो है वो बात कही है या एडवाइस दी है। हम उस कलीसिया को देख चुके हैं जो कि पहली सेंचुरी में पाई गई है, यानी यीशु मसीह के जाने के बाद 100 एडी तक जो है ये कलीसिया जो है वो देखने को मिलती है, जिस तरह से इसके बारे में बयान किया गया है। जब हम स्मरना में आए हैं तो स्मरना जो है वो दूसरी कलीसिया है, जो कि 100 के बाद 313 तक जो है वो पाई गई है एडी में। ये स्मरना की कलीसिया जिसमें परसिक्यूशन आया है, और आप देखेंगे कि जो स्मरना के बीच में है उसी तरह से फिलाडेल्फिया में भी जो है वो बात की गई है। 3 चीजें ऐसी इनमें सिमिलैरिटीज देखी गई हैं कि पहली बात कि ना स्मरना की कलीसिया को खुदा ने रिब्यूक किया है और ना ही फिलाडेल्फिया की कलीसिया को रिब्यूक दिया है। दोनों की कलीसिया में हम क्राउन ऑफ लाइफ के बारे में जो है वो जिक्र करते हैं, और दोनों की कलीसिया में यहूदी और शैतान का सिनेगॉग का जो है वो जिक्र आया है। आज जो है हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया को पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा पीछे समन्ना से आपको सिखाना शुरू कर रही हूँ। समन्ना जिसके ऊपर 10 साल की जो है प्रोसिक्यूशन आई, और उन्होंने जो है प्रोसिक्यूट किया कलीसिया को, ताकि कलीसिया खुदावन यीशु मसीह का प्रचार करना बंद करे। पर जितना लहू बहा उतना ही खुदा का कलाम जो है वो आगे बढ़ने लगा। फिर परगमस की कलीसिया आई, जिसमें कॉम्प्रोमाइज कलीसिया जिसे कहा गया है, कि कॉन्स्टेंटाइन ने आकर जो है वो अमेलगमेशन की, यानी सच्चाई को झूठ के साथ मिला के पेश कर दिया। और इसके बाद थाइतीरा की कलीसिया आई, जिस थाइतीरा की कलीसिया ने बिल्कुल करप्ट कलीसिया जो है वो बन गई, जिसने उस झूठ को बढ़ावा दिया, उस फॉल्स टीचिंग को जो है वो बढ़ावा दिया। ये मिडीवियल चर्च है जिसको पेपसी के नाम से जो है वो जाना जाता है। हर रिफॉर्मिस्ट इसके बारे में यही चीज कहता है कि ये एंटाई क्राइस्ट के रूप में जो है इस धरती पर रहा, जिसने खुदा के कलाम को बंद कर दिया, और खुदा के वेदी को, वेदी की बातों को, सच्चाई को मिट्टी में रुला दिया। और ये हम दानियल उसके 8 अध्याय में भी जो है वो पढ़ते हैं। बट थायतीरा जो है वो एग्जैक्टली करप्ट कलीसिया है, और इसमें जो है वो जैसे जिक्र और बयान आया है उन बातों का, उससे हमें पता लगता है कि ये लगभग 538 एडी से लेकर 1517 एडी तक की कलीसिया है। फिर हमने सरदिस की कलीसिया जो है वो सीखी है, जो पिछले हफ्ते हमने सीखा था। और सरदिस की कलीसिया का मतलब है कि जो मृत कलीसिया है, वो जीवित तो थे पर आत्मा उनमें नहीं था। तो जब हमने इसके बारे में सीखा है पिछले हफ्ते, तो हमने उनके कामों से अनुमान लगाया कि ये लगभग कलीसिया जो है वो 1517 से लेकर 1798 तक की जो है कलीसिया है, क्योंकि ये कलीसिया का मर जाना सिर्फ ये नहीं कि आत्मिक तौर से मर जाना, पर लिटरली मिडीवियल चर्च का मर जाना भी जो है उसके साथ संबंध रखता है। 1798 में नेपोलियन ने आकर पेपसी के पोप को जो है वो बंदी गृह में डाला, और वो उस समय ये घाव लगा, जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी हम देखते हैं कि इन्हें घाव लगा, और इस तरह से चर्च जो है वो मर गया। पर जैसे ही चर्च मरता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है फिर उसके बाद जो है उदय होती है। आइए देखिए आज फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। पर इससे पहले कि हम पढ़ें, हम खुदा को ये इनविटेशन देंगे, खुदा हमारे बीच में आकर हमारी अक्ल को खोलें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, इस इज्जत के लिए कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम आपके कलाम को उठा सकें, सुना सकें खुदावंद।
पर आपके वसीले से, आपकी कुर्बानी के वसीले से खुदावन, आज हम आपके कलाम को पढ़ते हैं और आपके कलाम को समझते हैं, कलाम को सुनाते हैं और उस पर चलते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन, आपको ऊंचा उठाते हैं, आपके चरणों में आकर अपने सिरों को झुकाते हैं, आपको दंडवत करते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं और आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हमने आपके कलाम से आपके बारे में सीखा है और खुदावन, हमारे दिल शाद हैं कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने इस पूरी कायनात को अपने हाथों से, अपने शब्दों से बनाया है। प्रभु, आप हमें स्वीकार करें और हमारे साथ बातचीत करें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपकी तौहीन के लिए और किसी भी आपकी शान को खुदावन हम नीचे गिराएं, बल्कि खुदावन हर एक शब्द आपकी आत्मा के जरिए से आए, आप बोलें और हम सुने कि इस कलीसिया से आत्मा क्या कहता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए आमीन। देखिए, फिलाडेल्फिया, जिसका अर्थ है ब्रदरली लव। सो जहां पर चर्च मर चुका था, जहां पर चर्च के पास आत्मा नहीं थी, उसके बाद खुदा ने रेजरेक्ट किया, खुदा ने मृतक शरीर को जिंदा किया और उसमें जो है वो ब्रदरली लव जो है वो दिया। वेल, जब तक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप में ना आए तब तक आप अपने भाई से प्रेम करें, ये तो बिल्कुल ही वाजिब नहीं होगा और ना ही मुमकिन है। सो इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलेगा कि परमेश्वर ने अपने आप को, कलीसिया को पूर्ण तौर से दिखाया, अपने प्यार को दिखाया और कलीसिया ने उसका रिस्पॉन्ड किया। फिलाडेल्फिया एक फेथफुल चर्च की तरह जो है वो बाइबल में दिखाया गया है। सो इसलिए फिलाडेल्फिया जो पाई गई है वो 20 मील की दूरी में सरदिस की कलीसिया से पाई गई है। ये बहुत ही प्रॉस्परस सिटी थी और इसके खास करके एक चीज बहुत खास थी कि इनके पास एक गेटवे था। ये उस जगह पे स्थापित थी जहां से यू नो रोड दूसरे जगहों पर जो है वो निकलती थी, तो इसे गेटवे कहा जाता था। ऐसा दरवाजा जो एक जगह से इंसान को दूसरे देश में जो है वो लेकर जाता है। सो हाईवे विच लेड फ्रॉम यूरोप टू टू द ईस्ट। सो ये गेटवे था कॉन्टिनेंट्स के साथ कम्युनिकेट, कम्यून करने के लिए। सो ये इनकी विशेषता थी और यहां से हम इनकी विशेषताओं में से देख सकते हैं कि जो फिलाडेल्फिया ओवर द सेंचुरी चर्च आया है, उसमें भी एक खास बात होगी कि वहां पर मिशनरी डोर होगा, यानी मिशन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह में जाकर जो है खुदा के कलाम को फैलाएंगे। पर ये ऐसी जगह थी जिसमें अर्थक्वेक बहुत आते थे और जब 17 एडी में फिलाडेल्फिया का अर्थक्वेक आया है तो उसने सारा जो है उस शहर को र्यून में बदल दिया। पर उस शहर के 3 पिलर्स जो थे वो आज भी खड़े हैं। सो ये ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि खुदा क्यों फिलाडेल्फिया को, जबकि टर्की में, मॉडर्न टर्की में बहुत सारे दूसरी भी कलीसियाएं थी, खुदा ने क्यों इन 7 कलीसियाओं में इस कलीसिया जिसका नाम फिलाडेल्फिया था उसको चुना? क्योंकि कोई मैसेज है जो खुदा देना चाह रहा है। सो अर्थक्वेक आने पर भी 3 पिलर्स जो हैं वो आज भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, आज भी जो है वो खड़े हैं। ओरिजिनल पर्पस फिलाडेल्फिया का ये था कि उनकी एक एक खासियत थी कि वो स्प्रेड कर रहे थे, वो अपने टाइम का ग्रीक लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसके मैनर्स एशियंस में जो है वो स्प्रेड हो रहे थे। यानी जो ग्रीन मिथियोलॉजी है, जो कि बहुत फॉल्स टीचिंग है, वो इवन एशिया में भी जो है उसका प्रचार किया गया। और फिलाडेल्फिया जो है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें स्प्रेड हो रहा है। उसी तरह से ओवर द सेंचुरी जब ये टाइम पीरियड आया है आफ्टर 1798, वहां पर जो है मिशन ट्रिप्स जो है वो ओपन हुए हैं। सो सिटी गेन्ड इट्स नेम आफ्टर इट फाउंडर्स एटलस, क्योंकि एटलस
करके एक व्यक्ति था जिसने फिलाडेल्फोस उसका नाम था, निकनेम था, और उसके नाम पर ये शहर जो था वो बना था। सो उसका बेसिकली यही मोटिव था कि वो गेटवे रहे जिसमें ग्रीक मिथोलॉजी जो है वो पूरे देश में फैलाई जाए। अब सर्डिस की कलीसिया को जो है वो मृतिक कलीसिया जब कहा गया है, उसके बाद फिलाडेल्फिया में जो उसका नाम दिया गया है कि ब्रदरली लव, उससे ये मालूम पड़ता है कि चर्च को रेजरेक्ट किया गया, या चर्च जो है वो रेजरेक्ट हुआ, उसमें खुदा की आत्मा जो है उसने काम किया है। और ये ब्रदरली लव जो था वो क्रिश्चियनिटी में बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि इवेंजेलिकल मूवमेंट जो है उस समय शुरू हुई। मिशनरीज जो थे उन्होंने खुदा के सुसमाचार को दुनिया के शोर शोर में पहुंचाया। सो ये लगभग समय है 1798 से लेकर 1844 एडी तक का। आइए देखिए बाइबल में जो है इसका जिक्र जो है वो तीसरे अध्याय उसके 7वें वचन से जो है वो शुरू हो जाता है। सो मेरे साथ पढ़े हिंदी में प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसका 7 वचन। जी। तो का शब्द है जी। फिलिदल फिलिडेल्फिया को संदेश। फिलिडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, ओके, यहां जिससे तक ही कोई। हम पहले पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन जो प्रभु यीशु मसीह अपनी दे रहे हैं, यहां पर क्या दे रहे हैं कि मैं ही पवित्र हूं। पर जब हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ओरिजिनलिटी में जाते हैं, जो कि फर्स्ट सेंचुरी में ये कलीसिया थी, उस कलीसिया में क्या हो रहा था? क्या वो पवित्र थे कि वो ग्रीक मिथोलॉजी को पढ़ रहे थे? पर यहां पर खुदा अपने आप को कैसे दिखा रहा है कि मैं ही पवित्र हूं, क्योंकि वहां पर अपने आप को पवित्र, अपने आप को सत्य यानी फॉल्स टीचिंग के विपरीत अपने आप को दिखा रहा है, और जिसके पास क्या है? चाबी है। ध्यान देने वाली बात इसलिए है क्योंकि इंट्रोडक्शन उस कलीसिया की फितरत के ऊपर जो है वो दी गई है। जैसे कि हम परगमस की कलीसिया में जब गए थे तो कॉन्स्टेंटाइन जो अपनी स्वॉर्ड पे विश्वास कर रहा है, वॉरियर है, तो यीशु मसीह ने वहां पर अपने जो है दो धारी तलवार का जिक्र जो है वो किया है। उसी तरह से थायतीरा में हमने जब देखा है, जब वो सूरज की उपासना कर रहे हैं कलीसिया, तो यीशु मसीह अपने आप को सन ऑफ गॉड के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहां पर परमेश्वर जब अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उन्होंने बयान किया है कि ही हैज द की। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बनाने का मकसद यही था कि वो क्या रहे? एक ऐसी चाबी रहे जो क्या हो, इस जगह से दूसरी जगह तक ग्रीक फिलॉसफी या ग्रीक मिथोलॉजी को जो है वो स्प्रेड किया जाए। पर यहां पर यीशु मसीह ने खास करके फिलाडेल्फिया को चुना यही बताने के लिए कि जैसे उनका एक गेटवे था और वो दरवाजा जो उन्होंने खोल दिया था कि वो ग्रीक मिथोलॉजी को, जो कि फॉल्स टीचिंग है, उसको स्प्रेड करने का, उसके विपरीत अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एम द की, वो चाबी जो दाऊद की है, और जिसे वो खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता है। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया, प्रकाशित वाक्य में 404 आयतें जो है वो पुराने नियम से ली गई हैं। सो इसका मतलब हम अगर नए नियम को समझने की कोशिश करें बिना पुराने नियम के, तो हम समझ नहीं पाएंगे। सो यही शब्द जो फ्रेज अपॉन फ्रेज है, वो हमें यशाया उसके 22 और उसके 22 वचन में जो है वो देखने को मिलता है। यहां पर भी जो है यशाया प्रोफेसाई कर रहा है किसके कंधों पर जो है वो लाद दिया जाएगा? हु हैज द की ऑफ द हाउस ऑफ डेविड। दाऊद के घराने से कौन ऐसा आया जिसके कंधे पर जो है वो बोझ डाल दिया गया? जो ओपन करता है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, जो उसे बंद कर दे तो कोई उसको ओपन नहीं कर सकता। कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह और उसका गॉस्पल है। क्योंकि पौलुस पहले कुरिन्थियों उसकी 16
16 उसकी 9 में कहता है, क्योंकि वो बड़ा द्वार जो है, जो बहुत ही इफेक्चुअल है या इफेक्टिव है, हैज ओपन्ड अनटू मी। पौलुस के लिए भी वो दरवाजा खुल गया, चाहे उसके पास बड़े दुश्मन थे, पर एक दरवाजा खुला। वो दरवाजा क्या था? दूसरा करंथियन 2 उसकी 12 में लिखता है, नाउ व्हेन आई वेंट टू ट्रॉस टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट एंड अ डोर स्टूड ओपन फॉर मी इन द लॉर्ड। पौलुस के लिए गॉस्पेल प्रीच करने का दरवाजा खुला था। वेयर एज फर्स्ट सेंचुरी में फिलाडेल्फिया के शहर में जो है, हम ये देखते हैं कि ग्रीक मिथियोलॉजी के लिए दरवाजा खुला था। बट ओवर द सेंचुरी, जब टाइम पीरियड कलीसिया का, खुदा के चर्च का आया, तो उस चर्च में क्या हुआ है? गॉस्पेल का दरवाजा खुल गया। जैसे मैंने आपको कहा कि फिलाडेल्फिया और स्मरना दोनों कलीसियाओं को कोई रिब्यूक खुदा ने नहीं दी है। बाकी दूसरी कलीसियाओं में परमेश्वर जो है उन्हें लताड़ रहा है, क्योंकि इस कलीसिया में वो दरवाजा खुदा ने खोल दिया जो बहुत सालों से बंद था। यानी 1260 साल तक जब पेपसी ने राज किया है, तो उन्होंने खुदा के कलाम को बंद कर दिया। पर हमने देखा कि 16वीं ईस्वी में जब मार्टिन लूथर जो है आए हैं, यानी 1519 में, मार्टिन लूथर जब आए हैं, तो जब वो डॉक्टरेट कर चुके और लाइब्रेरी में अचानक उन्हें बाइबल मिली, तो उन्होंने बाइबल पढ़ी, तो उन्होंने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया कि ये बिल्कुल बाइबल के विरोध गॉस्पेल सुना रहे हैं। तो उसने 95 थीसिस जो थे वो रोमन कैथोलिक चर्च के दरवाजे के बाहर जो है वो लगा दिए। वहां से रेफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हुई। बट जब ये दरवाजा खुला है, तब इस दरवाजे ने खुदा के गॉस्पेल को दुनिया के शोर शोर तक जो है वो पहुंचा दिया। जैसे कि विलियम कैरी, जिन्होंने बाइबल को फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में हिंदी में ट्रांसलेट एक पंडित के द्वारा करवाया और पब्लिश करवाया, और फिर 12 साल के बाद एक व्यक्ति ने आकर जो है उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा बैप्टिज्म दिया, जबकि हमारा देश उस समय गुलाम था। और 1793 एडी में जो है विलियम मिनर कैरी ने आकर जो है, क्योंकि वो मोची थे और उन्हें बोझ हुआ कि वो खुदा का कलाम हिंदुस्तान में जाके सुनाए, तो उन्होंने हिंदुस्तान में आकर जो है बाइबल जो है वो काफी भाषाओं में ट्रांसलेट कर कर जो है पब्लिश प्रिंट किया गया और लोगों तक पहुंचाया। डेविड लिविंगस्टन उसी दौरान इन 1841 एडी में अफ्रीका गए, जहां पर वो अपने बीवी को खो देते हैं, अपने दोनों बच्चों को भी खो देते हैं मलेरिया के कारण। पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो है उसकी जिम्मेवारी जो ली थी उसको पूरा किया, और अफ्रीका में खुदावन यीशु मसीह का कलाम सुनाया गया। वैसे ही बेट्सी जो स्टॉकन जो है वो 1798 से 1865 एडी के दौरान रहने वाला व्यक्ति था, जो एज अ मिशनरी अफ्रीका में गए और उन्होंने खुदा का कलाम अफ्रीका में फैलाया। रॉबर्ट मॉरिसन, जो कि फर्स्ट प्रोटेस्टेंट मिशनरी टू चाइना थे, उन्होंने 1834 में वो मर गए, पर उन्होंने जो उससे पहले क्या किया है, चाइना में जाके मतलब लोगों को प्रचार किया, और 10 बैप्टिज्म जो है वहां पर देखने को मिले। हम देखते हैं उसके बाद बाइबल सोसाइटी जो है 1804 में जो है उन्होंने ओपन किया, और उन्होंने प्रिंटिंग जो है बाइबल की धड़ाधड़, जो कि बिल्कुल बंद थी। इवन प्रीस्ट भी, कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट भी बाइबल नहीं रखते थे, ना पढ़ते थे, वो बाइबलें प्रिंट करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर ने सबसे पहले जो है लैटिन से जर्मन में, जर्मनी की भाषा में जो है वो अनुवाद किया, और उसकी प्रिंटिंग की, पेजेस को उन्होंने प्रिंट कर करके लोगों के हाथों में जो है वो देना शुरू किया, और इस तरह से जो है प्रोटेस्टेंट लोग या प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो फलवंत हुआ, ग्रोथ हुई। एक जन से शुरुआत हुई और दूसरों ने उसी मिसाल को, उसी सच्चाई को पकड़ा और आगे देते गए, और इसी तरह से जो है सच्चाई दुनिया में बढ़ने लगी। एक दरवाजा था जो परमेश्वर ने खोल दिया, और वो दरवाजा सुसमाचार का था। अमेरिकन बाइबल सोसाइटी, उन्होंने भी 1816 में जो है अमेरिका में भी जो है खुल गई, और इसी दौरान में जब 1260 साल में पेपसी अत्याचार कर रही थी, उसी दौरान जो है अमेरिका
को जो है वो खोजा गया, क्योंकि जब परसिक्यूशन हो रही थी तब वहां से लोग अपने जहाजों में लेके, किश्तियां लेकर जो है वो चलने लगे। वो मरना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने अपना सफर पानी में किया, सोचा कि सफर करते करते जो है वो मर जाएंगे। बट उन्हें अमेरिका मिल गया और अमेरिका एक देश बना। और उस देश के बाद उन्होंने बाइबल सोसाइटी वहां पे फाउंड की, जिस सोसाइटी ने जो है वो बहुत तेजी से बाइबलों को जो है अनुवाद करके, बाइबलों को प्रिंट किया, बाइबलों को पब्लिश किया और घरों घरों में जो है वो पहुंचाया। फिर 1830 से 1844 में एक मूवमेंट जो है वो शुरू हुई, जो कि विलियम मिलर के जरिए से हुई। और इसने जो है दानियल उसके 8 और उसकी 14वीं आयत पे जो है वो फोकस किया, जिसमें लिखा था कि 2300 साल के बाद वेदी को साफ किया जाएगा। जब उसने इस प्रोफेसी को पढ़ना शुरू किया और इसको इसको निकाला कि इसका क्या अर्थ है, तो उसने जो है यीशु मसीह का, पहली बार यीशु मसीह के जाने के बाद, प्रेरितों के जाने के बाद, पहली बार 1260 साल के बाद पहली बार यीशु मसीह की दूसरी आमद का प्रचार होना शुरू हुआ। और उस दौरान हर डिनोमिनेशन, इसे ब्रदरली लव क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पर कोई मायने नहीं रखता था किस डिनोमिनेशन से ये व्यक्ति है। हर डिनोमिनेशन एक ही जुबान, एक ही बात कह रहा था, और वो ये, यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। वो समय था कि जब यीशु मसीह का सुसमाचार और लोगों की तैयारी इस बात में थी कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह 1844 में इस धरती पर आ रहे हैं। सो इसलिए इस कलीसिया को हम समझते हैं, जब फिलाडेल्फिया का नाम आया है तो समझ सकते हैं कि यही दौरान का समय है। इस समय का ये चर्च है, जिस चर्च में कोई ईर्खा नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, कोई डिवीजन नहीं था, बल्कि सब जो है एक ही भाषा बोल रहे थे। और वो ये कि सब तैयार हों कि यीशु मसीह जल्द आते हैं। विलियम मिलर जो थे, एक फार्मर थे बेसिकली, पर फौजी भी बने। और जब फौज से रिटायर हुए तो उनको ये बोझ हुआ कि वो प्रचार करें। मिलर ने ये प्रोफेसी डिक्लेयर की। जब प्रोफेसी की उसने अंकों को जोड़ा तो उसने देखा कि 22 अक्टूबर 1844 में वेदी साफ की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उसने सोचा कि शायद यीशु मसीह इस धरती पर आ रहे हैं, पर नहीं। वो प्रोफेसी ये बता रही थी कि मोस्ट होली प्लेस का दरवाजा खुल जाएगा। मोस्ट होली प्लेस में यीशु मसीह क्या करने जा रहे थे? मोस्ट होली प्लेस में यीशु मसीह न्याय करने जा रहे थे। इसीलिए लौदीकिया की कलीसिया, जब हम आखिरी कलीसिया को देखते हैं तो उस कलीसिया का नाम का अर्थ ही ये है, पीपल दोज हु आर जज्ड। सो इसका मतलब जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, इसमें ये दरवाजा भी खुला है। हम देख रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी का दरवाजा है, एक गॉस्पल का दरवाजा है, एक मोस्ट होली प्लेस का दरवाजा है, जो ये दिखाता है कि यीशु मसीह 1844 में वेदी साफ करना। जब हम सेंचुरी की स्टडी लेते हैं तो वहां पर पता लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह जजमेंट करने के लिए दाखिल हुए। सो उस मोमेंट में डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की जो है वो चर्चा होने लगी। पर दानियल 12 उसकी 4 में परमेश्वर ने दानियल से कहा कि इन शब्दों को बंद कर दे और इस पर मुहर लगा दे, क्योंकि ये किताब जो मैंने तुझे दी है, या ये वचन जो मैंने तुझे प्रोफेसीज दी हैं, वो अंतिम दिनों के लोगों के लिए होगी। और बहुत सारे भागेंगे इधर उधर, और नॉलेज क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो ये वो समय था जब परमेश्वर ने फिलाडेल्फिया के लोगों के लिए, जिसे कि फेथफुल चर्च कहा गया है, जिसमें खुदावन यीशु मसीह का ब्रदरली लव पाया गया है, जिसके बीच में गॉस्पल का दरवाजा खोल दिया गया है, जिसके बीच में अपॉर्चुनिटी थी कि हम खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वो दरवाजा जिसमें ये अपॉर्चुनिटी का दरवाजा भी खुला कि यीशु मसीह हमारे लिए न्याय करता है। प्रोफेसी जो दानियल की पुस्तक में थी, वो इस चर्च में पूरी हो गई। ये सिर्फ महज इकट्ठे इसलिए नहीं होते थे कि ये प्रचार सुने, पर ये इसलिए इकट्ठे होते थे ताकि खुदा इनके बीच में अपने कलाम का खुलासा करे और अपने आप को ये तैयार कर सके
ताकि दूसरी आमद में ये स्वर्ग की बादशाहत में जा सके। पर लौदीकिया की कलीसिया में आमीन का शब्द आया है, जैसे कि प्रार्थना के अंत में हम आमीन कहते हैं। सो इसका मतलब ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया आखिरी नहीं है। बहुत सारे प्रोटेस्टेंट ये भी सोचते हैं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया में ही रैप्चर होगा, सीक्रेट रैप्चर, और वो लुदिकिया के कलीसिया को सातवीं कलीसिया नहीं बल्कि इसको सातवीं कलीसिया समझते हैं। बट जब हम ये देख रहे हैं, उनके नामों का मतलब, उनके कल्चर को देख रहे हैं, उनकी हिस्ट्री को देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया नहीं है, बट लौदीकिया की कलीसिया है, जिन्हें जज कर दिया गया है। यहां पर जजमेंट स्टार्ट हुई है और सेकंड कमिंग में जजमेंट खत्म होगी। सो इसका मतलब जो फिलाडेल्फिया है वो छठवीं कलीसिया है। ये आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हम इस प्रोफेसी को भी, जो है जो सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी है बाइबल की, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। हायर डेस्टिनी में भी जाके आप देख सकते हैं। बट अगर आप फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो वी कैन अरेंज। बट 1844 में जजमेंट इन हेवन बिगिंस अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी। सो यीशु मसीह अब, जो कि हमारे लिए इंटरसेसर है, अब जजमेंट सीट में आ गए हैं और हम सबको जज कर रहे हैं। जज कैसे किया जाएगा? हमारे कामों से। और काम कैसे? खुदा के वचन से। सो अगर खुदा के वचन के अनुसार हमारे काम होंगे तो खुदा हम पर रहम करेंगे, अगर नहीं होंगे तो हम जो है कंडेम होंगे। सो आइए देखिए आगे, उसके तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसकी 8वें वचन में जो है उसकी बात जो है हम देखते हैं। जी। मैं अफर्मेशन तेरे क्या का, दे रहा है? आइए देखिए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है इस कलीसिया के लिए एफर्मेशन दे रहे हैं। एफर्मेशन में खुदा ने अपना एक जोरावर काम दिखाया है कि उसने एक दरवाजा खोल दिया है जो कोई बंद नहीं कर सकता। बेशक हम इंसानों के पास थोड़ी सामर्थ है, बट इतनी इतनी काफी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम खुदा के कलाम को भी रख रहे हैं और खुदा का इनकार नहीं कर रहे हैं। सो इट मीन्स वी आर स्टिल स्ट्रांग। हम कमजोर जरूर हैं, पर खुदा ने हमें इतनी इनफ ताकत दी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में रख सकते हैं। हम उसका नाम का इनकार नहीं कर सकते। पौलुस आमीन। को भी परमेश्वर ने एक ही चीज कही। दूसरा कुरिन्थियन उसकी 12 उसकी 9वीं वचन में जो है इस तरह से कहा, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। जब हम कमजोर होते हैं और खुदा पर निर्भर रखते हैं, तो खुदा अपनी सामर्थ से हमें क्या करता है? परफेक्ट बना देता है। यही उसकी ग्रेस है। जो चीज हम डिजर्व भी नहीं कर रहे हैं या हमारे में ऐसी कुवत इलाकत नहीं है, खुदा अपनी सामर्थ से हमें उस काबिल जो है वो बना देता है कि हम स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल हो सकें। पलूस को भी एक कांटा है जो चुभता था। पलूस ने 3 बार प्रार्थना की, तीसरी बार परमेश्वर ने उससे ये वचन दिया, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह दयालु है और अनुग्रहकारी है, ही इज ग्रेशियस, तो यकीन जानिए अगर आप कमजोर भी हैं, आप शायद लोगों की गिनती में सबसे आखिरी नाम में क्यों ना आते हो, अगर आपने परमेश्वर के कलाम को पकड़ा है और उसका इनकार नहीं किया है, तो आप परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको क्या कर देगा? सिद्ध बनाएगा, और आप उसके बेटे और बेटियां जो है वो कहलाए जाएंगे। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसका 9वां वचन। जी। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। सो यहाँ पर उस कलीसिया को फिर दोबारा से, जैसे स्मरना की कलीसिया में कहा सिनेगॉग ऑफ सेटन, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्मरना 2 उसकी 9 में भी
उसने कहा मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम्हारे क्लेश को जानता हूं, तुम्हारी गरीबी को जानता हूं, पर तुम अमीर हो। और मैं उन लोगों के बारे में भी जानता हूं जो कहते तो यहूदी हैं पर वो है नहीं। सो क्या अर्थ है, क्या फ्रेज है इसके बारे में, क्या समझ आता है कि अगर वो अपने आप को यहूदी कह रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है वो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि उनके काम विश्वास के नहीं है। सिद्ध यस। नहीं है, विश्वास में नहीं है जी। क्योंकि यहूदी कौम किससे जानी जाती है? इब्राहिम से। और इब्राहिम किससे जाना जाता है? विश्वास से। जी तो अगर वो यहूदी कहते तो हैं पर वो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि खुदा ये बताना चाह रहा है कि उन लोगों के सामने, किन लोगों के सामने? जो 1260 साल तक राज्य करते रहे, कहते तो रहे कि हम क्रिश्चियन हैं, पर वो विश्वास के नहीं थे, उनके सामने खुदा ने उनको क्या किया है? इज्जत दी। जी उनका दरवाजा बंद किया और गॉस्पल का दरवाजा खोल दिया उनके लिए, और उन्हें तरक्की दी। और किस तरह से गॉस्पल बढ़ा, गॉस्पल में कोई रोक जो है उसके दोबारा उसके बाद जो है उसने लगा नहीं सका, जबकि आने वाले टाइम में करने वाला है। बट इस समय हम क्या है? आजाद हैं। हम अपना प्रचार जो है किसी भी रूप से जो है वो कर सकते हैं। इतनी जी तेजी से जा रहा है कि इंटरनेट के जरिए से, जूम के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से कलाम कोई भी किसी भी तरह से जो है वो पेश कर पा रहा है। सो इसलिए खुदा ने ये जरूर बता दिया। उन्होंने वर्शिप बिफोर दाई फीट का अर्थ क्या है? कि दे विल कंसिडर यू, कि तुम बड़े हो, क्योंकि जी परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। सो उनको झुका दिया, उनको जीरो करके खुदा ने अपने गॉस्पल का दरवाजा जो है कर दिया। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इस पशु के या इस राज्य के पीछे किसके सामर्थ है? 13 की 4 में हम देखते हैं शैतान की सामर्थ है, जो झूठी शिक्षाएं, झूठा चर्च, जो समयों को बदल दे रहा है, जो जिसने आज्ञाओं को बदल दिया, उस झूठी शिक्षाओं के विरोध में खुदा ने एक दरवाजा खोला। रिफॉर्मिस्ट भेजे, प्रोटेस्टेंटिज्म आया, और उन्होंने जो है परमेश्वर के कलाम को एज अ मिशनरीज दुनिया के शोर शोर तक जो है वो पहुंचाया। तो इसलिए जब वो कह रहा है कि वो यहूदी कहते हैं पर वो है नहीं, झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब उनके हिपोक्रेसी है, मास्क डाल रखा है। वो ऐसे हैं कि भेड़ों के बीच में भेड़िए हैं। दे आर नॉट व्हाट दे आर सेइंग, बट आर द सिनेगॉग ऑफ सैटन। अब एक खुदा का सिनेगॉग है, एक शैतान का है। तो अगर खुदा के पास सत्य है तो सिनेगॉग ऑफ सैटन क्या प्रोड्यूस करेगा? लाए, झूठ। फॉल्स। अगर ट्रू टीचिंग है खुदा के हैकल में, उसके मंदिर में, तो शैतान के मंदिर में क्या निकलेगा? फॉल्स टीचिंग। यस। अगर खुदा के पास ट्रू प्रॉफिट्स हैं तो शैतान के मंदिर से कौन निकलेंगे? फॉल्स झूठे। प्रॉफिट्स। या सो इसका मतलब खुदा यहां पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया में जो है वो ये कह रहा है कि जिन्होंने भी ये सब काम किए हैं वो तेरे सामने क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे। यानी फिलाडेल्फिया की कलीसिया मिशनरी मूवमेंट को जो है वो क्या करेगा? प्रॉस्पर करेगा। हमारे आंखों के सामने, मुझे नहीं मालूम आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है, इतिहास, क्रिश्चियन इतिहास, पर हम इतना जानते हैं कि आज सारी दुनिया में खुदा का कलाम जा रहा है, जहां की खुदा का कलाम बिल्कुल बंद था। अब यहां पर जब प्रेरितों के काम उसका 6 उसकी 9 आयत को हम देखते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे सिनेगॉग दिए बताए गए हैं, जो सिनेगॉग खुदा के नाम से नहीं बल्कि किसके नाम से? लिबर्टीन, सीरियंस, अलेक्जेंड्रियंस, सिसिलिया, एशिया, दोज डिस्प्यूटेड विद स्टीफन। सो इसका मतलब अगर वो खुदा के दास के साथ उनका वाद विवाद है, उनका लड़ाई झगड़ा है, तो वो खुदा की टीम के लोग नहीं हैं, या वो सिनेगॉग खुदा का नहीं है जिसमें ये सब लोग हैं। सो ये अन्य जातियों के नाम बताए गए हैं, जो ये बताता है कि देर आर टू काइंड ऑफ सिनेगॉग्स, वन इज गॉड्स, अदर वन इज फॉल्स टीचिंग और सेटन्स।
सो जब हम पहला तिमोथी उसका 4 उसकी 1 को पढ़ते हैं, वहां पर वार्निंग देता है, बट द स्पिरिट एक्सप्लिसिटली सेज दैट इन अ लेटर टाइम some will fall away from the faith and pay attention to deceitful spirits and demonic doctrines. सो अंत के दिनों में क्या वार्निंग दे रहा है तिमोथियस कि आखिरी दिनों में क्या होगा? लोग विश्वास से गिर जाएंगे और किस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे? जो कि डिसीटफुल, जो कि भरमाने वाली आत्माएं हैं, जो कि शैतान की शिक्षाओं पर जो है वो अपनी तवज्जो देना शुरू कर देंगे। सो इसका मतलब वेरी क्लियर कि दो तरह के जो है वो खुदा के मंदिर बना दिए गए हैं। खुदा के भी क्या, खुदा के मंदिर को उन्होंने झूठ का मंदिर जो है वो बना दिया। बैठे वो खुदा के मंदिर में हैं, पर प्रचार क्या कर रहे हैं? डॉक्ट्रिन्स को ट्विस्ट करके सुना रहे हैं। सो अगर डॉक्ट्रिन्स ट्विस्ट कर दी जाए, आपने गॉस्पल को ट्विस्ट कर दिया। गॉस्पल किसका है? यीशु मसीह को ट्विस्ट कर दिया। और जब यीशु मसीह को आपने ट्विस्ट किया तो आपने जो है वो अबोमिनेशन कर दी, आपने खुदा के विरोध में घिनौना पाप कर दिया। ये 7 कलीसियाएं जो प्रकाशित वाक्य में हैं, ये कुछ ना कुछ मैसेज हमें दे रही हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सेंचुरी में ये कलीसियाएं हैं, ओवर द सेंचुरी में उनके काम है वो बिल्कुल सिमिलर है, और खुदा ने बड़ी ही बुद्धिमता के साथ इन कलीसियाओं के नाम पिक किए हैं जो वो मैसेज हम तक पहुंचा रहा है। स्मरना और फिलाडेल्फिया में 3 चीजें जो है हमने ऑलरेडी देख ली कि बहुत ही सिमिलर है। ये वो क्रिश्चियंस हैं जो फिलाडेल्फिया में फॉल्स टीचिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो कह तो रहे हैं यहूदी पर वो है नहीं। एग्जैक्टली जैसे यहूदी थे, मत्ती उसकी 23 में यीशु मसीह ने क्या कह रहा है? हिपोक्रेट हो तुम, सांप के बच्चे हो तुम चुनी हुई फिरी क्या कहते हैं, चूना फिरी हुई कब्रें हो। ऊपर से तो सुंदर दिखते हो, पर अंदर से तुम क्या हो? हड्डियों पिंजरों का बदबू मारता हुआ जो है वो कब्रिस्तान हो। सो ये कनेक्शन बता रहा है कि अब्राहम विश्वास का विश्वासियों का बाप था, पर इनमें विश्वास नहीं है। आइए नेक्स्ट आय जो है हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो आवर ऑफ टेम्पटेशन है, ये ग्रेट ट्रिबुलेशन का टाइम बता रहा है, जिसमें से जो है वो सीक्रेट रप्चर होगा और लोगों को बचा लिया जाएगा। बट इस टाइम पीरियड में कोई परसिक्यूशन नहीं हुई। इस टाइम पीरियड में टेम्पटेशन सबसे बुरी ये हुई थी कि वो डिसअपॉइंटमेंट डे जो है वो आया था, कि जब यीशु मसीह 1844 में नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसी का अर्थ थोड़ा सा डिफरेंट समझा गया, तो उन्हें ये लगा कि यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, पर यीशु मसीह मोस्ट होली प्लेस में जा रहे थे अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी। तो आवर ऑफ टेम्पटेशन थी। कईयों ने जो है वो क्या कर लिया, अपने आप को मार दिया, सुसाइड कर लिया। कई लोग जो है वो मसीहत से हट गए, और कई लोग जो थे वो खुदा के सामने अपनी फरियादों को रखने लगे कि परमेश्वर हमारे से गलती हुई है, हमें सही तरह से बता कि तेरा वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। सो दे डिड नॉट गिव अप, उन्होंने छोड़ा नहीं। और आवर ऑफ टेम्पटेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ग्रेट ट्रिबुलेशन जो है वो ट्रायल्स में जाना है, कि जिसमें यू नो हमें परसिक्यूट किया जाएगा। पर जब टेम्पटेशन वर्ड आता है तो हम देखते हैं यीशु मसीह की आजमाइश हुई थी, उसमें भी क्या हुआ था कि शैतान उससे कुछ कह रहा था, और उसने जो है खुदा के कलाम का भरोसा किया, कलाम का जो है वो सहारा लिया। मार्टिन लूथर जो थे, एक बार अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन जो है शैतान आकर एक लंबी सी लिस्ट लेकर आया, जिसमें मार्टिन लूथर के बहुत सारे पाप थे। जब वो रेफॉर्मेशन कर रहा था, तब उसे डिस्करेज करने के लिए उसने बड़ी लंबी लिस्ट ली। वो लिस्ट जो उसके बेड से होती 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 दरवाजे के बाहर गई। उसने इस तरह से उसे पकड़ा हुआ था, और मार्टिन लूथर रोने लग गया। उसे ये महसूस हुआ उस समय कि सचमुच में मैं तो बहुत पापी हूं,
मैं रेफॉर्मेशन कैसे लेकर आ सकता हूं? तो खुदा ने उससे बात की और उससे कहा कि इसको रिब्यूक कर और इसे कह कि अपना हाथ इस लिस्ट से उठा। उसने जैसे ही रिब्यूक किया, और 2 बार किया, 3 बार किया, वो उसके हाथ कांपने लगे, और कांपते कांपते जब उसने अपना हाथ वहां से उठाया तो वहां पे लिखा था खुदावंद यीशु मसीह के लहू के जरिए ये सारे पाप माफ कर दिए गए। सो एक ऐसी टेम्पटेशन थी जिसमें जिसमें हम भी जाती तौर से महसूस करते हैं कि जब हम खुदा में बढ़ने लगते हैं तो शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है। सो दैट इज डिफरेंट टेम्पटेशन। सो उसने कहा कि ये आजमाइश जो है फिर पूरी दुनिया में आई, और इनफैक्ट हम देखते हैं कि जैसे ही गॉस्पल प्रचार होने लगा उसके साथ साथ शैतान ने जो है फॉल्स टीचिंग का भी जो है वो प्रचार करना शुरू किया, और लोग अब इस बात में कंफ्यूज हैं कि सच क्या है। पर क्योंकि वो खुदा के कलाम को खुद नहीं पढ़ रहे, इसलिए उन्हें सच समझ जो है वो नहीं आ रहा। पर जब हम अपनी आंखों से इसे देखते हैं, अपने कानों से इसको सुनते हैं, अपनी जुबान से इसे पढ़ते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यही सत्य है, कोई और सत्य नहीं। सो यहां पर अगर बाई चांस ये मैं मान भी लेती हूं कि सीक्रेट रैप्चर का समय है, तो फिर रैप्चर क्यों नहीं हुआ? लौदीकिया की कलीसिया जो है वो आखिरी कलीसिया है, हम आखिरी पहाड़ समय में जो है वो बैठे हैं। तो रप्चर तो पहले हो जाना चाहिए था, पर अभी तक हुआ नहीं है। सो रैप्चर कहीं पर भी शब्द जो है आया नहीं है। एक नॉवलिस्ट ने जो है मुझे नाम नहीं याद, टॉमस करके हैं, उन्होंने जो है एक नॉवल लिखा था लेफ्ट बिहाइंड। उस पर जो है ये सारी यू नो डॉक्ट्रिन जो है आधारित कर दी गई। पर बाइबल में कहीं पर भी रैप्चर जो है वो नहीं आया, या सीक्रेट रैप्चर का जिक्र नहीं आया। इनफैक्ट जब हम सेकंड कमिंग के बारे में बाइबल में से पढ़ते हैं तो वहां पर सेकंड कमिंग इतनी शोर वाली है, इतनी यू नो विजिबल है कि हर एक आंख उसे देखेगी, अंधा भी देखेगा उसको, जो जिन्होंने उसे बेदा है वो भी आकर उठेंगे और उसे देखेंगे यीशु मसीह को आते हुए। सो इट इज नॉट सीक्रेट एट ऑल, इट्स विजिबल, इट्स ऑडिबल, इट्स वेरी रियल। सो यकूब उसकी 12 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो क्या करता है, एंड्योर करता है टेम्पटेशन, जो अपनी आजमाइशों में खड़ा रहता है। फॉर वेन ही इज ट्राइड, जब उसकी तपाया जाता है उसको, या उसको अगर आप हिंदी में पढ़ दें तो बहुत अच्छी बात है। सो जब वो ट्राई किया जा रहा है, ही शैल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ विच द लॉर्ड हैज प्रोमिस्ड टू देम दैट लव हिम। सो इसका मतलब हमारी टेम्पटेशन में जब हमारी परीक्षा आती हैं, अगर हम खरे ठहरते हैं, तो परमेश्वर ने हर एक इंसान को यही इनाम दिया है और रखा है उन सभी के लिए कि वो जी। जिंदगी के ताज को पहनेंगे। हाँ जी, पढ़ दें प्लीज। याकूब एक उसकी एक बात। का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सो ये आमीन। यकूब, आमीन, ये यकूब का वचन जो है, यकूब की पुस्तक में ये वचन लिखा है। पर यहाँ पर यूहन्ना जो है वो फिलाडेल्फिया को भी यही चीज कह रहा है। आइए पढ़ दीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसकी 11वीं आयत। जी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तो यहां पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं शीघ्र आने वाला हूं। वेल 1844 में यीशु मसीह आए नहीं है। हर कलीसिया में यही कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। पर जब हम ट्रम्पेट्स को देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो ट्रम्पेट्स में यीशु मसीह एक जजमेंट लेकर उनके पास आया है, एवरी चर्च के पास। इसलिए जब फिलाडेल्फिया की चर्च को ये कह रहा है, तो उस कलीसिया में भी जो आई है चेतावनी, या परमेश्वर अपनी जजमेंट लेकर आया है, उसके बारे में बात कर रहा है कि बिहोल्ड आई कम क्विकली। जो कुछ तेरे पास है, थोड़ी सामर्थ है, जो कुछ भी है, जो तुझे मैंने सत्य दे दिया है, उसको क्या कर, संभाले रख, और देख कि कोई भी जन तेरे क्राउन को, तेरे ताज को जो है वो लेकर नहीं जा सकेगा। समन्ना की कलीसिया में कहा, आई विल गिव यू अ क्राउन ऑफ लाइफ।
सो ताज, जिंदगी का ताज जो है वो हर एक इंसान के लिए खुदा ने जो है, जो उस पर विश्वास करेगा, उसके कलाम को पकड़े रहेगा, उसको ये वरदान दिया है कि वो इस ताज को पहनेगा। आइए देखिए उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसकी 12 आएगी। जी, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। सो यहां पर जो जय पाए उसने कहा कि मैं उसे क्या बनाऊंगा? पिलर। जी पिलर फाउंडेशन के बाद रखा जाता है, इफ यू रिमेंबर दिस, जी 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 है ना? क्योंकि जब भी कभी इमारत बनती है पहले फाउंडेशन रखी जाती है, उसके बाद जो है वो पिलर्स रखे जाते हैं। यीशु मसीह हमारी फाउंडेशन का कॉर्नरस्टोन है। ओके। और आमीन। कॉर्नरस्टोन जब रख दिया गया गॉस्पल का, उसके बाद गॉस्पल के ऊपर क्या बनाई जा रही है? इमारत बनाई जा रही है। जी क्योंकि खुदा का मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है, और उस मंदिर के पिलर्स जो हैं उन लोगों को कहा गया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोगों को, जिन्होंने खुदा के कलाम को रखा है। क्यों? क्योंकि फिलाडेल्फिया में मैंने ऑलरेडी आपको बताया 17 एडी में जब अर्थक्वेक आया तो सारे के सारे घर जो है वो क्या हो गए? टूट गए। पर यहां पे क्या कह रहा है कि मैं आई विल मेक अ पिलर इन द टेम्पल ऑफ माई गॉड। यानी चाहे जितनी मर्जी टेम्पटेशंस आई, पर तुम क्या रहोगे? खड़े रहोगे। तुम आमीन। मेरे घर में क्या होगे? खंबे होगे। पिलर। और तुम कभी भी यू विल नॉट बी शेकन। कह रहा ही शैल गो नो मोर आउट। वो मेरे ही मंदिर में रहेगा। सो ये रिवॉर्ड है जो परमेश्वर ने फिलाडेल्फिया को और आज हमें भी देता है, कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार ना करे, जो कोई भी उसके कलाम को पढ़ेगा, खुदा उसे जिंदगी का ताज देगा। खुदा उसे अपने मंदिर का एक ऐसा खंबा बनाएगा, अपनी कलीसिया का एक ऐसा खंबा बनाएगा जो कभी भी शेक नहीं होगा। यानी उसका विश्वास इतना स्ट्रांग होगा कि जैसे मती उसके 27 में, राइट, 21 में, ओह गॉश, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। उसमें लिखा है जो कोई भी मेरे वचन को सुनता है और उस पे चलता है, वो उस इंसान के मानिंद है जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे। और जी बारिश आई, तूफान उठे, पर वो घर नहीं टूटा। एग्जैक्टली यहां पर भी उन लोगों को एज अ पिलर, एज अ स्टोन, एज अ रॉक जो है वो बता रहा है। और जब हम पिलर की बात करते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल मूसा की कहानी में जाता है कि खुदावन यीशु मसीह उनके लिए जो थे वो पिलर की तरह सुबह बादल का पिलर थे, और रात को क्या थे? आग का। सो सामिस जो है वो 99 और 7 में इस तरह से कहते हैं, ही स्पेक अनटू देम इन द क्लाउडी पिलर। किन से बात कर रहा है? एक पिलर के मानिंद, एक बादल का पिलर बना हुआ है। किसके लिए? those who kept his testimonies and the ordinances that he gave them। एग्जैक्टली प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 17 में लिखा कि अजगर औरत और उसकी शेष संतान से गुस्से हुआ, जिन्होंने क्या रखा था? खुदा के हुक्मों को रखा था और यीशु मसीह की गवाही को रखा था। सो भजन संहिता लिखने वाला भी यही कह रहा है, प्रकाशित वाक्य लिखने वाला भी यही कह रहा है, और हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लोगों को भी लिखता हुआ खुदावन एक ही के बात कह रहा है, कभी नहीं बदलता खुदा का वचन, खुदा एक सा ही है। फिर उसने कहा, आई विल राइट अपॉन हिम द नेम ऑफ माई गॉड एंड द नेम ऑफ द सिटी ऑफ माई गॉड विच इज न्यू जेरूसलम विच कमथ डाउन ऑफ हेवन फ्रॉम माई गॉड। जब प्रकाशित वाक्य हम 21 अध्याय उसकी पहली 3 आयतों को पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र आता है कि नया आकाश नई धरती बनाएगी,
पुराना आकाश, पुरानी धरती जो है वो जाती रही, और उसने समुद्र नहीं देखा, समुद्र भी जाता रहा। फिर उसने कहा, मैंने एक पवित्र शहर देखा, जिसका नाम उसने बताया नया यरूशलेम। कहां से आ रहा है? स्वर्ग से आता है, खुदा यस। से उतर रहा है। लाइक अ जी। ब्राइड, एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। किसके लिए? अपने दूल्हे के लिए। यीशु हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हने हैं। और वो नया यरूशलेम हमारा निवास स्थान है, जो कहां से आ रहा है? आसमान से, जमीन पर। और मैंने ऊंची आवाज से उसके तख्त से आवाज सुनी, जिसने कहा, देखो, गॉड्स होम, खुदा का डेरा उसके लोगों के बीच में लग गया है। वो उनका परमेश्वर होगा और वो उसके लोग होंगे। होंगे। और फिर जब हम प्रकाशित वाक्य 14 उसकी पहली आयत में देखते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है, उसने कहा, देखो, उस सियोन पहाड़ पर मैंने मेमने को खड़े देखा, और उसके साथ 1,44,000 लोगों को, जिनके माथे पर पिता का और उसका नाम लिखा हुआ है। सो फिलाडेल्फिया की कलीसिया में वही चीजें मैं देख रही हूं जो 1,44,000 लोगों के लिए जो है खुदा ने रखी है। सो इसका मतलब कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया में, जो कि फेथफुल कलीसिया थी, उन लोगों ने जो है खुदा के लिए अपने आप को मजबूत रखा। खुदा के वचनों में ना उन्होंने सुसाइड किया, ना वो खुदा के वचन को छोड़ के चले गए। उन्होंने जो है खुदा के वचन को थामे रखा। और विलियम मिलर जो थे, बैप्टिस्ट थे, और बैप्टिस्ट चर्च से आके उन्होंने यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में प्रचार किया। और उसके बाद जब डिसअपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद मेथोडिस्ट चर्च के लोगों ने, बैप्टिस्ट लोगों ने दुआएं की, और वहां से जो है वो सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च शुरू हुआ, जिन्हें ये बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह जो है, एडवेंटिस्ट चर्च फॉर्म होने से पहले ये बता दिया गया था कि जब उन्होंने बाइबल को पढ़ा, उन्हें समझा दिया गया कि 1844 में यीशु मसीह जो है वो जजमेंट करने के लिए मोस्ट होली प्लेस में जो है वो दाखिल हो गए हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि उन्हें यही इनाम दिया गया कि वो 3 खंबे खुदा के मंदिर के होंगे। ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो कि ट्रू ट्रिनिटी हम बाइबल में देखते हैं। फॉल्स ट्रिनिटी हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, जिसमें ड्रैगन है, सांप है, पशु है, और उसके झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, जो कि कॉन्ट्रफिट है परमेश्वर की आइडेंटिटी की। और यहां पर हम देखते हैं कि फिलाडेल्फिया को ये तोहफा दिया गया, क्योंकि ये वफादार कलीसिया थी। लौदीकिया की कलीसिया वफादार नहीं। जैसे हमारा हर्ष हुआ है इस टाइम के लोगों का, वैसे ही कलीसिया का बयान किया गया है। और अगले सप्ताह हम जो है उस कलीसिया के बारे में सीखेंगे। पर यहां पर हम देखते हैं कि फिलाडेल्फिया कलीसिया जो थी, वो बिल्कुल पाक और पवित्र और वफादार रही है, जिन्होंने खुदा के कलाम को, और सिर्फ खुदा के कलाम को, और उसकी भविष्यवाणी की आत्मा पर जो है वो विश्वास किया। सो जब हम प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 13 में कहते हैं, देखते हैं, तो क्या लिखा है वहां पर, आइए पढ़ दें। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सो यहां पर जो है हम देख रहे हैं कि जिसके कान हो वो क्या हो, सुन ले। क्यों सुनना जरूरी है? क्योंकि सुनेंगे तो समझेंगे। अगर सुनना ही नहीं हुआ तो समझेंगे कहां से? सो इसलिए परमेश्वर कलीसियाओं से कहता है कि ये है जो बात खुदा का आत्मा हमसे बयान करता है, ये मैसेज हमें दे रहा है, इसलिए इसे सुने और इसे समझे। आमीन। आइए अपने सिरों आमीन। को झुकाएंगे और हम परमेश्वर से अ, मिन्नत करेंगे कि परमेश्वर हमें ये कुव्वत दे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार रहें। और इसीलिए 12 अध्याय उसकी 17वीं आयत में उसने कहा कि वो स्त्री, और जो फर्स्ट सेंचुरी से चर्च चला आ रहा है, उस फर्स्ट सेंचुरी के चर्च के कुछ लोग थे जो खुदा की क्या कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, खुदा के वचनों पे चलते रहे हैं। और फिलाडेल्फिया में जो है खुदा ने अपनी सच्चाई का फिर दोबारा से खुलासा किया है। और उस दौरान जो है हम देखते हैं उसकी शेष संतान
जिन्होंने उनके जैसा, फिलाडेल्फियों के जैसा विश्वास किया खुदा के हुक्मों पर और उसकी भविष्यवाणी की आत्मा पर विश्वास किया, उनसे शैतान जो है वो क्रोधित हुआ। और ये वो समय है जो अंतिम समय है, यानी हमारे समय के लोगों के लिए जो है वो 12 अध्याय में जो है वो जिक्र आया है। सो आइए हम इस बात से अफर्म रहें कि खुदा का वचन भजन संहिता में भी वही था, याकूब भी वही कह रहा है, प्रकाशित वाक्य लिखने वाला भी वही कह रहा है। सो इसलिए खुदा की यही वाणी है हम सब के लिए कि हम खुदा के हुक्मों को रखें और भविष्यवाणी की आत्मा को जो रखें। टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रकाशित वाक्य 19 उसके 10 में उसका जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह की गवाही पवित्र भविष्यवाणी की आत्मा है। सो इसलिए आइए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध करते चले जाएं। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इन अच्छे वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। सचमुच में खुदावन, जब हम चर्च हिस्ट्री को, आपके कलाम को देखते हैं तो खुदावन बिल्कुल पैरेलल जो है वो जारी है। हम शुक्र करते हैं कि आपने हमें सत्य दिया है और इस सत्य पे रहने के लिए खुदावन आपने हमें अपनी आत्मा बख्शी है। हमें आशीष और बरकत दें ताकि आप में इसी तरह से बने रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ इसी तरह से जब तक वो आना जाए बनी रहे, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी।